नाबिया ने शावेज को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा खतरनाक मंसूबा बनाया जिसका शावेज को अंदाज़ा भी नहीं था, जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसने शावेज को फ़ोन किया और रोती हुई आवाज़ में इसे अपने घर बुलाया। इसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो बहुत परेशान है। शावेज अनाबिया के घर पहुंचा और अनाबिया ने बड़े प्यार से इसका इस्तकबाल किया। इसे सोफ़ा पर बिठाकर इसे पीने का जूस दिया। शावेज को क्या मालूम था, इस जूस में अनाबिया ने पहले से ही नींद की गोलियां मिला रखी थीं। शावेज ने जैसे ही वो जूस पिया, अपने सर में शदीद दर्द महसूस होने लगा और इसे अपनी आंखें बोझल महसूस होने लगी। शावेज ने बेहोश होने से पहले अनाबिया से पूछा, अनाबिया मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों चकरा रहा है, मुझे कुछ ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मगर अनाबिया के चेहरे पर इस वक्त जहरीली मुस्कुराहट थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया और शावेज वहीं सोफे पर बेहोश होकर गिर गया। शावेज के बेहोश होते ही अनाबिया ने अपना असल रंग दिखाया और मोबाइल निकालकर शावेज के साथ नाजेबा तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। अनाबिया तस्वीरें बनाते हुए शावेज के कान में सरगोशी कर रही थी कि शावेज, तुम मुझसे शादी के लिए वक्त ना मांगते तो मैं इतनी बड़ी गलती ना करती, मैं इतनी जालिम और कठोर नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ करती, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए तो तुम ही ने मुझे उकसाया है। इसने कहा कि तुम समझ रहे थे कि तुम मरियम के पास चले जाओगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। अब ये तस्वीरें तुम्हें सारी जिंदगी मेरा गुलाम बनाकर रखेंगी। अनाबिया ने ठान लिया कि अब वो तस्वीरों के जरिए शावेज को ब्लैकमेल करेगी और मरियम को तलाक दिलवाने पर मजबूर करेगी। जब अनाबिया का ये काम मुकम्मल हो गया तो वो वहां से निकली और सीधी अवैस के पास पहुंची और जो मरियम का साबका शौहर था। अनाबिया ने अवैस को देखते ही कहा कि अवैस, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा सबूत है जो तुम उम्र भर के लिए तुम्हें जेल पहुंचा सकता है। अवैस घबरा गया और पूछा कि अनाबिया ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसी आखिर क्या चीज़ तुम्हारे हाथ आ गई है जिसे तुम मुझे जेल पहुंचाने की धमकियां दे रही हो। अनाबिया ने बकरे मकर से कहा कि मुझे पता है कि शावेज पर जो कातिलाना हमला हुआ था ना, उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तुम ही थे ना जिसने शावेज पर हमला किया। तो अवैस जो है वो घबरा जाता है, अवैस के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो मुकरने की कोशिश करता है मगर अनाबिया इसे दबोच लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ अवैस, अब तुम इनकार नहीं कर सकते और तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और एक होलनाक उसने शर्त रख दी। अनाबिया ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मैं पुलिस को कुछ ना बताऊं तो तुम्हारा ये राज दफन रहे, तो तुम्हें मरियम को रास्ते से हटाना होगा। अवैस तड़प उठा और कहने लगा कि अनाबिया, मैं मरियम से अब मोहब्बत करता हूं, मैं इसकी जान कैसे ले सकता हूं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मगर अनाबिया ने अवैस के दिल में जहर भरना शुरू कर दिया। उसने वही मकर करना शुरू कर दिए। उसके दिल में जहर भरा। अवैस, मरियम अब तुम्हारी नहीं रही। इसने शावेज से निकाह कर लिया है और वो इस घर में ऐश से जिंदगी गुजारी। और तुम जानते हो ना कि जब ये तुम्हारे निकाह में थी, इसने तभी से शावेज से चक्कर चलाना शुरू कर दिया था और ये तभी शावेज की जिंदगी में चली गई थी। और तुम ये चुपचाप देखते रहोगे, ये चुपचाप बर्दाश्त करते रहोगे। कैसे इंसान हो तुम, कैसे मर्द हो। और उसे वो उकसाना शुरू कर दिया अनाबिया ने अवैस से कहा कि अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें ये कदम उठाना होगा, वरना जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओ। अवैस अब एक ऐसी आग में फंस गया है जहां इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी जान बचाए या अपनी पहली मोहब्बत को कुर्बान कर दे। दूसरी तरफ अवैस की मां खालिदा बेगम अपने बेटे की बेचैनी और बदली हुई हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं। जब से उन्होंने पिस्टल देखी है अवैस के कबट में, तब से उन्हें बेचैनी होने लगी है कि अवैस कुछ उखड़ा उखड़ा और परेशान रहता है। और अनाबिया जब इसके कान भर के जाती है आकर, तो ये कुछ और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। खालिदा बेगम को शक हो रहा है कि अवैस और अनाबिया मिलकर कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खालिदा बेगम खामोशी से अनाबिया की मां समरीन के घर पहुंची और उन्हें दिल के खदशात उनके साथ शेयर कर दिए। खालिदा बेगम ने कहा कि समरीन, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी अनाबिया जब भी मेरे घर आती है कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा हो जाता है। उन्होंने समरीन बेगम को वार्निंग दी कि अपनी बेटी को समझा ले कि मेरे बेटे को किसी मुसीबत में ना फंसा दे और किसी साजिश की मुझे बू आ रही है। समरीन बेगम जो पहले ही अपनी बेटी की हरकतों से तंग थी, खालिदा बेगम की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई। उधर मरियम शावेज के घर में बिल्कुल तन्हा बैठी रो रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसके गिर्द कोई बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। शावेज को होश आने लगा तो अनाबिया ने वो तस्वीरें दिखाई और शावेज के पास अनाबिया की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अनाबिया शावेज को मजबूर करेगी कि मरियम को इसी वक्त तलाक दे दे और अनाबिया के घर की वो मालकिन बन सके। अनाबिया जो है वो घिनौनी चाल चल रही है। वो सुल्ताना बेगम के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आंटी ये देखें शावेज ने मेरे साथ क्या किया है। मुझे इस तरह के घटिया रवैये की शावेज से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही सुल्ताना बेगम और मरियम वो तस्वीरें देखती हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती
जाती हैं वो शावेज़ के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती हैं और कहती हैं, शावेज़ मैं तो समझी थी कि तुम मरियम से मोहब्बत करने लगे हो, मरियम के नज़दीक होने लगे हो, तो ये क्या हरकत है। तो शावेज़ जो है वो साफ मुकर जाता है और कहता है कि माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस दिन मैंने सिर्फ, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने जूस का ग्लास पिया था, उससे मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, उससे आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। और सुल्ताना बेगम शावेज़ को मजबूर करती हैं और कहती हैं कि शावेज़ तुम्हें अब अनाबिया को अपनाना होगा, इसे अपना नाम देना होगा। जो हरकत तुमने की है ना, अब अनाबिया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, और अगर ये सबको पता चल गया, किसी को भी पता चलेगा इस हरकत के बारे में, तो हम क्या करेंगे, मैं और तुम्हारे बाबा तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। मरियम अब शावेज़ को सच बताने की कोशिश कर रही है। अब वो शावेज़ अब इस कश्मकश में मुब्तला है कि वो मरियम को कैसे छोड़ेगा, और जबकि मरियम की सच्चाई को पहचानने लगा है। अब ऐसा पागलों की तरह शावेज़ के घर के चक्कर लगा रहा है। इसके दिमाग में अनाबिया की कही हुई बातें हथौड़े की तरह बज रही हैं। क्या शावेज़ कभी कहीं याद आ पाएगा कि अनाबिया के घर में उस रात क्या हुआ था, और क्या समरीन बेगम अपनी बेटी की असलियत शावेज़ को बताने की हिम्मत कर पाएंगी या खामोश रहेंगी। ड्रामा इब्लीस की ये कहानी ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है जहां हर कदम पर मौत और फ़रेब का साया नजर आ रहा है। अनाबिया तो अपनी तरफ से मरियम और शावेज़ को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर चुकी है, मगर इसे नहीं मालूम कि सच तो ज़रूर एक दिन सबके सामने आ जाएगा। अब देखना यह है कि मरियम की सच्चाई, अनाबिया के काले मंसूबे कब तक बने रहेंगे। आपको क्या लगता है, अवैस वाकई अपनी जान बचाने के लिए मरियम को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जान ले लेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।